हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोड स्टार्टर। इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक छोटा सा रैंडम कलर जनरेटर ऐप, जो बेसिकली क्या करेगा, एक रैंडम कलर जनरेटर करेगा। एक बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैंने पहले से एक प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया था रिएक्ट में। अगर आपको आता है करना रिएक्ट में कैसे प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, तो आप मुझे यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, एक व्यू लूँगा जो यहाँ पे पहले से ही है, तो मैं सबको रिमूव करता हूँ और एक व्यू लेता हूँ। बेसिकली व्यू क्या होता है, से डिव जैसे काम करते हैं, जैसे हमारे वेब में होता है सिमिलर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले अपने ऐप को रन कर लेते हैं। तो ऐप को रन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कमांड रन करेंगे। ये कुछ देर तक टाइम लेगा, फिर वो अपने आप रन करने लगेगा चीज़। तो बेसिकली एक सिंपल आइडिया है कि हम किस तरह का ऐप बना रहे हैं। बेसिकली एक छोटा सा रैंडम कलर जनरेटर ऐप। बेसिकली हमारे पास क्या होगा, एक बटन होगा, उस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा। बेसिकली एक रैंडम कलर अपने बैकग्राउंड पे अप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली उसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले मैंने एक व्यू लिया और इसके अंदर मैं स्टाइल दूंगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ताकि मैं पूरे बैकग्राउंड को ले पाऊँ। बेसिकली उसके लिए मैं करूँगा, यहाँ पे फ्लेक्स को 1 दूंगा ताकि ये पूरे स्क्रीन को ले सके। और इसको करूँगा जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट से ये होगा कि क्या करेगा, जितने भी चीज़ होगी उसे को सेंटर कर देगा ये वर्ड हॉरिजेंटली। और अलाइन आइटम क्या करेगा, बेसिकली इसको वर्टिकल सेंट्रिक कर देगा। तो बेसिकली हमारा जो भी कंटेंट इस व्यू के अंदर आएगा वो बेसिकली एकदम सेंटर पे आ जाएगा। तो बेसिकली हमने बेसिक चीज़ बना ली। तो बेसिकली जिस लाइक अभी ये इस तरह से दिख रहा है, ये वाइट स्क्रीन दिख रही है बिकॉज इस पर कोई कलर अप्लाई नहीं हुआ। तो बेसिकली हमें क्या करना है, तो हमें पूरा स्क्रीन मिल गया है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। बटन लेट से मैं इसका नाम लेता है टचेबल ओपेसिटी। यूज़ कर सकता हूँ। बहुत टाइप के बटन्स होते हैं, प्रेसेबल हो गया, टचेबल ओपेसिटी, ये सब बटन्स है। तो बेसिकली टचेबल ओपेसिटी में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसके अंदर एक टेक्स्ट देते हैं जो बेसिकली हमारी स्क्रीन पे लिखा है क्या आएगा। लेट से इसका नाम लिखते हैं प्रेस में। अपने कोड को रीरन करते हैं। तो बट ये विजिबल नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है बेसिकली वो वाइट ही होता है टेक्स्ट का। तो हमें क्या करते हैं, इसके कलर को क्या कर देते हैं, लेट्स से कलर दे देते हैं ब्लैक। तो ये अपने आपको विजिबल होने लगा, प्रेस में एक बटन बन गया। अब चाहिए बात इसको बैकग्राउंड कलर अप्लाई करने के लिए हमारे मेन कंटेनर पे जो व्यू के अंदर हमने लिखा है। तो उसके लिए हमें चाहिए कलर। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक रिएक्ट नेटिव का हुक इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जस्ट लाइक वो एक यूज स्टेट जैसे लाइक इसका नाम होता है। तो लेट्स इसको मैं इसके वेरिएबल का नाम देता हूँ न्यू कलर, और एक फंक्शन जो क्या करेगा, हमारे कलर को अपडेट करेगा और यूआई को भी अपडेट कर देगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं यूज स्टेट। ये हमें एक रिएक्ट की तरफ से मिलता है। बेसिकली ये करता है क्या, कि बेसिकली अपडेट करता है। हमने बार बार मैनुअली यूआई को अपडेट करना नहीं पड़ता है। बेसिकली ये फंक्शन जैसे मैं कहीं पे कॉल करूंगा, इसके अंदर कुछ नई वैल्यू दूंगा, तो ऑटोमेटिकली न्यू कलर को नई वैल्यू असाइन कर देगा। और जहाँ जहाँ पर न्यू कलर लिखा होगा अपने कोड के अंदर, उस पॉइंट पे वैसा चीज़ अप्लाई हो जाएगी। बेसिकली हम यहाँ पे कलर लिख रहे यूज़ कर रहे, तो वो कलर अप्लाई होगा। लेट्स से स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू दे देते हैं, लेट्स से ब्लैक रख देते हैं। लेट्स से तो बेसिकली तो मैं क्या करूँगा, यही कलर मैं अप्लाई करूँगा किसी बैकग्राउंड पे। तो हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम बाहर का वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर न्यू कलर। तो हमने कलर कौन सा दे रखा है, ब्लैक दे रखा है। तो बेसिकली पूरा बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। ये हमारा टेक्स्ट तो विजिबल ही नहीं, क्योंकि हमने उसका कलर ब्लैक कर रखा है इसकी वजह से। तो हम इसको फिलहाल के लिए वाइट ही कर देते हैं, आई होप कि विजिबल हो जाए। तो बेसिकली हमने एक छोटा सा डिज़ाइन बना लिया। अब चाहिए इसके अंदर हमारे पास कलर्स मिल गए। अब कलर्स, इसके पास नए कलर्स कैसे आएंगे बेसिकली, तो हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जो बेसिकली क्या करेगा, एक नया कलर जनरेट करेगा और वो सेट न्यू कलर को दे देगा, जो बाकी यूआई को अपडेट कर देगा। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा कलर जनरेटर। तो उस फंक्शन का नाम लिखते हैं कॉन्स्टेंट रैंडम कलर
जनरेटर। आप कोई शॉर्ट नेम भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने ऐसे लेंदी नेम यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट वाला एरो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली सबसे पहले समझते हैं हेक्स कोड होता है क्या है। जो भी हेक्स कोड होता है बेसिकली एक जैसे एग्जांपल के मैं बताऊं तो वो कुछ इस तरह से होता है। वो हैश से स्टार्ट होगा, बाकी उसके अंदर कुछ है ना ए से लेके एफ तक और 0 से 9 तक के बीच के लेटर्स होते हैं। जैसे लाइक एग्जांपल 1E 2B 3C, स्मॉल कैपिटल कोई भी चलता है बेसिकली, उसमें कोई इतना इशू नहीं है, मीनिंग सबका सेम ही होता है बेसिकली। तो क्या इसमें 6 कैरेक्टर्स होंगे बेसिकली, और जो हैज होगा एक साथ में, और जो वैल्यूज होंगे वो ए से लेके एफ और 0 से लेके 9 तक बीच में होंगे, बेसिकली हेक्स डिजिट में होते हैं कह सकते हैं। तो हमें उसी टाइप का कलर चाहिए, तो हम क्या करते हैं पहले एक कलर को स्टोर करने के लिए क्या करते हैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जो बेसिकली ये हमारा कलर होगा। इसके अंदर हम जो वैल्यू चाहिए उसके अंदर ऐड करते जाएंगे। 6 वैल्यू चाहिए हमें तो 6 वैल्यू ऐड करेंगे इसके अंदर, जैसे हमें एक लास्ट में एट द एंड हमें एक कलर का हेक्स कोड मिल जाएगा। तो बेसिकली सबसे पहले जो हमारा जो हेक्स कोड असल में वो किस किस के अंदर से आता है बेसिकली वो किसके बीच में लाइक करता है, वो क्या ABCDF इस और 0 से लेके 9 इन्हीं के बीच में से कुछ रैंडम वैल्यू उठाए जाएंगे होता है। तो बेसिकली हम भी वही करेंगे, इसके अंदर से हर एक टाइम पे एक न्यू वैल्यू पिक करेंगे और अपने इस कलर के अंदर ऐड करते जाएंगे। जब 6 बार लूप चल जाएगा तो इसके हमारे से एक नया कलर आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं एक बार लूप लगाते हैं, इसके अंदर से नई वैल्यू को पिक करना है और अपने मेन कलर में ऐड करना है। ये बेसिक जावास्क्रिप्ट का फॉर लूप लगा रहा हूँ, सिंपल सा। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें तो पता नहीं कौन सा वैल्यू यहाँ से पिक करना है, 9th वाला किस इंडेक्स वाला। तो हम क्या करते हैं एक math.random यूज़ कर लेते हैं एक रैंडम वैल्यू पिक करने के लिए। तो लेट्स से तो math.random, तो बेसिकली आमतौर पे 0 और 1 के बीच की वैल्यू देता है, लेकिन हमारे पास क्या है इस पूरे में से उठाना, 0 और 1 के बीच में से नहीं, जितनी लेंथ है उसमें से किसी भी इंडेक्स को कोई भी रैंडम वैल्यू चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हेक्स कोड str जो इसकी लेंथ, तो अब क्या करेगा ये, इसकी लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5 6, अब काउंट करो तो 15 आएंगे आई थिंक। तो 15 0 से लेकर 15 के बीच में कोई वैल्यू मिलेगा हमें, तो वो बेसिकली इंडेक्स की तरह काम कर जाएगा। लेकिन आमतौर पे क्या math.random ये हमेशा फ्लोट के बीच में इंटीजर फ्लोट सब वैल्यू देता है, लेकिन हमें क्या चाहिए फ्लोट वाली वैल्यू, क्योंकि हमें इसके अंदर से वैल्यू पिक करनी है जो एक तरह इंडेक्स की तरह काम करेगा। इंडेक्स हमेशा नंबर्स होता है, इंटीजर टाइप होता है बेसिकली। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे एक और math.float यूज़ कर लेंगे। तो बेसिकली क्या करेगा जो भी वैल्यू मुझे रिटर्न करेगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अब चाहिए हमने रैंडम वैल्यू मिल चुकी है, अब हमें उस रैंडम वैल्यू की हेल्प से हमें हेक्स कोड स्ट्रिंग से एक वैल्यू पिक करनी है और अपने कलर में ऐड करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं कलर के अंदर हम उसके अंदर क्या करते हैं ऐड करते हैं तो प्लस, और हम क्या करेंगे जो हमारा जो हेक्स कोड है str जो स्ट्रिंग है उसके अंदर इस इंडेक्स जो हमने math.random पे कैलकुलेट किया, तो बेसिकली लेट्स इसने 3 वैल्यू दी, तो मैं क्या हेक्स कोड के थर्ड वाली वैल्यू पे जाऊंगा तो 0 1 2 3, तो डी वाली वैल्यू को पिक करूंगा और कलर के अंदर ऐड कर दूंगा। इस तरह से ये 6 बार लूप होगा और 6 न्यू वैल्यू मिल जाएगी। तो बेसिकली हमें क्या करेगा जब ये लूप खत्म होगा तो एक यूनिक वैल्यू हमें मिल जाएगी, कलर का कोड मिल जाएगा। अब हमारे पास कलर मिल गया, कलर का कोड भी मिल गया, हमें क्या करना है इसको अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए हमें जो यूज स्टेट यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर एक फंक्शन है सेट न्यू कलर जो बेसिकली अपने न्यू कलर को अपडेट करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं सेट न्यू कलर के अंदर इस कलर की वैल्यू को लिख देते हैं कलर, जैसे क्या करें नेट न्यू कलर के अंदर कलर वाली वैल्यू जो अभी जनरेट हुई वो ऐड हो जाएगी। Let me see why it is not working. So basically it was just a normal issue nothing. तो हमारे पास ये वेरिएबल मिल चुका है, तब सब चीज़ में हमारे पास पूरी तरह से एक ये भी चीज़ आ गई, हमारे पास सारे फंक्शन लिख लिए कर लिख लिया। अब उस फंक्शन को कॉल कब करेंगे, तो बेसिकली जो हमने बटन क्लिक किया है तो इसमें हम लगाते हैं ऑन प्रेस। ऑन प्रेस बेसिकली क्या करता है कि जैसे इस बटन पे क्लिक हुआ तो वो क्या करना चाहिए बेसिकली, तो हम क्या करें जैसे क्लिक हो तो हम रैंडम वाले को कॉल करेंगे, वो एक नई वैल्यू जनरेट कर देगा, फिर वो नई वैल्यू अपने बैकग्राउंड में आ जाएगी जो बेसिकली कलर को अपडेट कर देगी। लेट्स जस्ट लेट चेक। तो इस पर क्लिक किया मैंने, एक नया कलर आ गया, इस पर क्लिक किया नया कलर आ गया, इस पर नया कलर आ गया डिफरेंट टाइप के। तो बेसिकली हमने एक छोटा सा रैंडम कलर जनरेटर बना लिया बेसिकली। तो इस तरह से बना सकते हैं। अगर आप चाहे तो इस जो हमने टचल ओपेसिटी जो हमने मेन बटन क्रिएट किया है इसको और अच्छा स्टाइल दे सकते हैं, जस्ट लाइक इसके अंदर जो कलर टेक्स्ट है उसका फॉन्ट साइज वगैरह भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है।
मैंने बस एक मिनिमल यूआई बस बनाने की कोशिश की, मिनिमम जस्ट लाइक इंक्रीज हो गया। अब इसके ऊपर टचेबल ओपेसिटी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक और इसके अंदर भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि इसको बैकग्राउंड कलर देते थोड़ा बहुत कि अच्छा लगे। ऐसा कुछ नहीं, बस बेसिक यूआई है। लेट्स से ऐसे लेट्स में 1 2 1 2 1 2 1 2 एक सिंपल बैकग्राउंड दे दिया मैंने, तो इस पर आ गया। अब जो क्या करिए इतना अच्छा दिख नहीं रहा था, हम इसको पैडिंग दे देते हॉरिजॉन्टल, ताकि थोड़ा बहुत लेफ्ट और राइट साइड से इसके अंदर थोड़ा बहुत गैप मिल जाए। तो लेट्स से मैंने इसको देता 23, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो बेसिकली आप इसको पैडिंग वर्टिकली भी दे सकते हैं, ताकि टॉप और बॉटम से अंदर कुछ है ना विथ मतलब थोड़ा बहुत विड्थ या हाइट आ जाए। बेसिकली लेट्स से मैं देता हूँ इसको 23 लेट्स, तो इट बिकम्स ह्यूज सो जस्ट लाइक 12। तो बेसिकली एक छोटा सा बटन बन गया। हम इसके अंदर एक बॉर्डर रेडियस देते ताकि सर्कुलर हो जाए चारों तरफ से। लेट्स से 12 देता हूँ, तो बेसिकली एक छोटा सा बन गया। 23 देता हूँ, हाँ दैट्स इट। तो सिंपल सा जिस पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली बैकग्राउंड बन गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने क्रिएट कर लिया एक रैंडम कलर जनरेटर ऐप। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।